बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मसीह का भेद अब इंकशाफ किया गया है और वही वादा गैर कौमों से भी किया गया है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम, उसका 3 बाब 2 आयत से लेकर 12वीं आयत तक। तुम खुदा के उस फजल की मुख्तारी से आगाह हुए होगे जो मुझे तुम्हारी खातिर दिया गया, कि वो भेद मुझे इंकशाफ से बताया गया। चुनांचे मैं पहले उसका मुख्तसर बयान लिख चुका हूँ, जिसे तुम पढ़कर मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ, जो अगली पुश्तों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ, जिस तरह उसके मुक़द्दस रसूलों और नबियों पर रूह से अब ज़ाहिर हुआ है, कि गैर कौमें मसीह यसू में इंजील के वसीले से हम मिरास और हम बदन और वादे की हम शिरकत हों, और खुदा के उस फजल के इनाम से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझे मिला है, मैं इस इंजील का खादिम बना। मुझे जो तमाम मुक़द्दसीन में छोटे से छोटा हूँ, ये फजल बख्शा गया है कि मैं गैर कौमों के दरमियान मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूँ और सब पर रोशन करूँ कि उस भेद का इंतज़ाम कैसा है जो अज़ल से खुदा में, जिसने सब कुछ खल्क़ किया, पोशीदा रहा है, ताकि अब कलीसिया के वसीले से खुदा की गूनागूं हिकमत आसमानी रियासतों और हुकूमतों को मालूम हो जाए, उस अज़ली इरादे के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह में किया, जिसमें हमें उस पर ईमान लाने से दिलेरी और भरोसे के साथ तकर्रुब हासिल है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 12वां बाब 2 आयत से लेकर 6 आयत तक। यकीनन खुदावंद मेरा मुखलिस है, मैं इत्मीनान से हूँ और नहीं डरूंगा। खुदावंद ही मेरी कुव्वत और तवानाई है और वही मेरा मुखलिस है। तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे और उस दिन तुम कहोगे, खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों को मशहूर करो, बशारत दो कि उसका नाम आला है। खुदावंद की मदा खानी करो, क्योंकि उसने अजीम काम किए हैं। तमाम ज़मीन पर इस बात की खबर हो। ऐ सहून के बाशिंदो, खुशी से ललकारो, क्योंकि तेरे दरमियान इसराइल का कदूसे अजीम है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। इस वास्ते जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो, ताकि तुम उन सब चीज़ों से जो होने वाली हैं बच जाने के और इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 12वां बाब 39वीं आयत से लेकर 48वीं आयत तक। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर का मालिक जानता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। बस तुम भी तैयार रहो कि जिस घड़ी तुम ख्याल भी नहीं करते, इब्ने इंसान आएगा। तब पतरस ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, तू ये तमसील हम ही से कहता है या सबसे? खुदावंद ने कहा,
کون ہے وہ ایماندار اور ہوشیار منتظم جسے مالک نے اپنے گھر پر مقرر کیا تاکہ پیمانہ گندم وقت پر انہیں دیا کرے؟ مبارک ہے وہ غلام جسے مالک آ کر یوں ہی کرتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ غلام اپنے دل میں کہے کہ میرا مالک آنے میں دیر کرتا ہے، اور غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھانا پینا اور مست ہونا شروع کرے، تو اس غلام کا مالک ایسے دن آ موجود ہوگا کہ وہ انتظار نہ کرتا ہو، اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو، اور وہ اسے کاٹ ڈالے گا اور بے ایمانوں کے ساتھ اس کا بکھرا کر دے گا۔ پس جس غلام نے اپنے مالک کی مرضی جان کر تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے مطابق عمل کیا، وہ بہت مار کھائے گا، مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کا کام کیا، وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ پس جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ مانگا جائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں، اور خاص کر میرے والدین کی روحیں، خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔